तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, आप से इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत थामेंगे इस पार्टी का दामन, शाम 5 बजे करेंगे ऐलान। मणिपुर में एनपीपी ने भाजपा से वापस लिया समर्थन, कहा हिंसा को रोकने में नाकाम रहे बीरेन सिंह। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अमरावती का हिंदू समाज इकट्ठा होगा, रैली में बवाल पर नवनीत राणा का बड़ा बयान। उद्धव को सीएम बनाने के लिए एकजुट हुए महाराष्ट्र के सभी मौलाना, कहा उनसे अच्छा कोई नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान को मिला इस देश का सपोर्ट, बीसीसीआई से पंगा पड़ सकता है भारी। अब होगा इराक सीरिया में मारे गए हर ईरानी की मौत का हिसाब, कोर्ट ने यूएस पर लगाया अरबों का मुआवजा। अचानक चुनावी रैली छोड़ दिल्ली लौटे गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर हिंसा पर बड़े एक्शन की तैयारी। आरबीआई को धमकी भरा कॉल, खुद को बताया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सीईओ। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर बमों से हमला, भड़की आईडीएफ 24 घंटे से नॉन स्टॉप हिजबुल्लाह पर बमबारी कर रही, 100 से ज्यादा की मौत। कर्नाटक और अरुणाचल के बाद अब नागालैंड ने भी पंजाब के चावल लेने से किया इनकार, तीसरी खेप भी लौटी वापस। कहीं लाहौर न पहुंच जाए भारत, मुसलमानों के एहसान वाले बयान पर इंद्रेश कुमार का पलटवार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली महत्वपूर्ण खबर की ओर। आपसे इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत थामेंगे इस पार्टी का दामन, शाम 5 बजे करेंगे ऐलान। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की आप सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जोरदार झटका दिया है। उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बता दें दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से बगावती सुर दिखाते हुए पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर बाद में आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक थोड़ी देर में कैलाश गहलोत बीजेपी की सदस्यता लेंगे। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को 2 अलग अलग पत्र लिखे। इन पत्रों में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान और पार्टी छोड़ने की वजह भी बताई। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मणिपुर में एनपीपी ने भाजपा से वापस लिया समर्थन, कहा हिंसा को रोकने में नाकाम रहे बीरेन सिंह। दोस्तों मणिपुर में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने भाजपा नीति मणिपुर सरकार से समर्थन वापस लिया है। दावा है कि एनपीपी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य में लंबे समय से चल रही अशांति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री बीरेन सिंह राज्य की बिगड़ती हालत को सुधारने में नाकाम साबित हुए हैं, जिसके चलते वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अमरावती का हिंदू समाज इकट्ठा होगा, रैली में बवाल पर बोली नवनीत राणा। दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद नवनीत राणा की एक सभा में शनिवार को भारी हंगामा हो गया। इस दौरान भीड़ में कुछ लोगों ने उन पर कुर्सियां फेंकी और धमकी भरे नारे भी लगाए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नजर आ रहा कि खल्लर गांव में एक रैली में कुछ लोग कुर्सियां फेंक रहे और इस दौरान उनके समर्थन में समर्थक उनको घेर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की नेता नवनीत राणा ने कहा, हम खल्लर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे थे, लेकिन मेरे भाषण के दौरान कुछ लोगों ने अभद्र इशारे और हूटिंग शुरू कर दी। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। जब पार्टी समर्थकों ने उनसे मेरे अपशब्दों का इस्तेमाल न करने के लिए कहा तो उन्होंने कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। उद्धव को सीएम बनाने के लिए एकजुट हुए महाराष्ट्र के सभी मौलाना, कहा उनसे अच्छा कोई नहीं। दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इस दौरान महाराष्ट्र के सभी मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपील की गई है। बताते चले कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मीडिया से बात करते हुए जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष हाजी सिराजुद्दीन खान ने कहा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कोरोना के वक्त राज्य में काम किया वो काफी सराहनीय है। उस वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय महाराष्ट्र में सारे इंतजाम किए गए थे, जिसका पूरा श्रेय उद्धव ठाकरे जी को जाता है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर बमों से हमला, भड़की आईडीएफ 24 घंटे से नॉन स्टॉप हिजबुल्लाह पर
बमबारी कर रही 100 से ज्यादा। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़ा हमला किया गया है। उत्तरी इजराइल के कैसरिया शहर में इजरायली प्रधानमंत्री के घर पर 2 फ्लैश बम दागे गए जो बगीचे में गिर गए। जानकारी के मुताबिक हमले के वक्त नेतन्याहू घर पर नहीं थे। हमले में किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन हालांकि नेतन्याहू के घर पर लगातार हमलों से इजराइल की चिंता बढ़ गई है। वहीं बता दें, इधर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुट गए हैं, इसलिए उसके ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया है। लेबनान की तरह ही इजरायली सेना सीरिया में भी जबरदस्त विस्फोट कर रही है। 24 घंटे के अंदर इजराइल के नॉन स्टॉप हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल लेबनान में 48 घंटे के अंदर 1000 टन बारूद बरसा चुका है। इससे बड़ी तादाद में लोग मलबे में दबे हुए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान को मिला इस देश का सपोर्ट, BCCI से पंगा पड़ सकता है भारी। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को BCCI ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना करने के बाद पड़ोसी देश का 1996 के बाद से पहली बार ICC टूर्नामेंट की मेजबानी करने का सपना अधूरा रह सकता है। BCCI द्वारा 8 टीमों के टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न भेजने के फैसले के बाद PCB मौजूदा समय में असहाय नजर आ रहा है। वहीं बता दें, पाकिस्तान ने इसके लिए ICC का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहां उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब उसे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट मिला है। हालांकि ऐसा करने से ECB और BCCI के बीच खटास पैदा हो सकती है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब होगा इराक सीरिया में मारे गए हर ईरानी की मौत का हिसाब। कोर्ट ने US पर लगाया अरबों का मुआवजा। दोस्तों, ईरान की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अमेरिका इराक और सीरिया में मारे गए ईरानियों के परिवारों को मुआवजा दे। इसके साथ ही अमेरिका को 2 महीने की मोहलत भी दी है। वहीं समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के हवाले से इसकी जानकारी दी है। कोर्ट ने कहा, अमेरिका को इराक और सीरिया में अमेरिका समर्थित आतंकवादी समूहों से लड़ते हुए मारे गए ईरानियों के परिवारों को 48.86 अरब डॉलर का मुआवजा देना होगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। अचानक चुनावी रैली छोड़ दिल्ली लौटे गृह मंत्री अमित शाह। मणिपुर हिंसा पर बड़े एक्शन की तैयारी। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अचानक महाराष्ट्र की अपनी 4 रैलियां रद्द कर दी। वह चुनाव प्रचार के लिए नागपुर पहुंचे हुए थे। अचानक गृह मंत्री ने यह बड़ा फैसला लिया और दिल्ली लौट आए। बताया जा रहा है कि मणिपुर के बिगड़े हालातों को लेकर गृह मंत्री ने यह फैसला लिया। सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज विदर्भ में 4 रैलियां करने वाले थे। अमित शाह गढ़चिरौली, वर्धा, कटोल और सावनेर में सभाएं करने वाले थे। वह नागपुर के रेडिसन ब्लू होटल में रुके थे। सुबह 11 बजे के करीब वह गढ़चिरौली के लिए रवाना होने वाले थे। तभी पता चला कि उन्होंने अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं और दिल्ली लौट रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मणिपुर हिंसा को लेकर ही उन्होंने ये फैसला लिया है। अब उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान और स्मृति ईरानी रैली करेंगे। 2 सभाओं में स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी और बाकी 2 में शिवराज सिंह चौहान। बता दें दोस्तों, मणिपुर में लापता 6 लोगों में से 3 के शव नदी से निकाले जाने के एक दिन बाद प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को राज्य के 3 मंत्रियों और 6 विधायक के आवासों पर हमला किया, जिसके बाद सरकार ने 5 जिलों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया और राज्य के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कर्नाटक और अरुणाचल के बाद अब नागालैंड ने भी पंजाब की चावल लेने से किया इनकार। जहां मंडियों में किसानों के धान की खरीदी नहीं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अन्य राज्य पंजाब से भेजे गए चावल को लेने से मना कर रहे हैं। कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब नागालैंड ने भी चावल की खेप को पंजाब वापस भेज दिया है। यह तीसरी खेप है जिसे नागालैंड ने वापस लौटाया है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI का कहना है कि पंजाब चावल राष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतर रहा। नागालैंड द्वारा खारिज की गई खेप कथित रूप से 4 नवंबर को सुनाम से भेजी गई थी और 11 से 12 नवंबर को दीमापुर पहुंची। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक को भेजी गई खेपों को भी निर्धारित सीमा से अधिक टूटे अनाज के कारण खारिज कर दिया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कहीं लाहौर तक न पहुंच जाए भारत, मुसलमानों के एहसान वाले बयान पर इंद्रेश कुमार का पलटवार। दोस्तों, हाल ही में वक्फ संशोधन के बिल के खिलाफ बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था, ये मुसलमानों का एहसान है कि पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक ही रह गया, नहीं तो ये लखनऊ तक होता। उनके इस बयान के बाद सियासी पारा बढ़ा
बढ़ा हुआ है। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS नेता इंद्रेश कुमार ने मोहम्मद अदीब पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने भाषण से खिलवाड़ वाली बातें न करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, मुस्लिम नेता जो ऐसा बोलते हैं तो उनके मुसलमान होने पर भी शक होता है। उन्होंने कहा कि वो जिन्ना के साथ चल देते तो पाकिस्तान की सीमा लखनऊ तक होती। ऐसे नेता पाकिस्तान को लेकर ये सोच रखते हैं, अपने भाषण में खिलवाड़ वाली बातों का तो ना ही करें।